दूसरे क्रम में गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से संबंधित हाइकू रचनाओं पर प्रवचन सुनते आ रहे हैं। संत शिरोमणि प्रवचनमाला का ये क्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज का समय पुराने विषय से जोड़ करके आगे बढ़ाने का तो है, लेकिन इसके मध्य बहुत सारे पर्व त्योहार भी निकल गए। पिछले दिनों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म जयंती रामनवमी निकली। अंतिम शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस संपन्न हुआ। वीर बजरंगबली मुक्तिगामी हनुमान का जन्म कल्याणक दिवस मनाया गया। पर्व त्योहार भी मनाए और बहुत बड़ी परेशानियों का सामना भी किया। परेशानियां हम चाहते नहीं हैं, फिर भी आ जाती है। और जब आ ही जाती हैं तो उनसे बचाव करना भी जरूरी है, छुटकारा पाना भी जरूरी है। फिर परेशानी केवल एक पर या अपने पर आई हो तो भी सामान्य बात मानी जा सकती है, लेकिन जब परेशानी एक व्यक्ति या उसके एक परिवार या एक गांव से भी निकल करके आगे बढ़कर प्रदेश और देश की बन जाए और वह परेशानी केवल एक देश की ना होकर समूची दुनिया की बन जाए तो परेशानी का बहुत बड़ा रूप हो जाता है। आज जो समय चल रहा है वह सारी दुनिया में आपदा का चल रहा है। सारी दुनिया त्रस्त है, परेशान है। क्योंकि कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को हिला दिया।
बड़े बड़े शक्तिशाली साधन संपन्न देश भी हिल गए। निरंतर हानियां हो रही हैं। जनधन की हानि हो रही है। जानलेवा बीमारी है। बीमारी तो वो होती है कि जिसके लक्षण मालूम हो, उपाय किए जाएं, समय मिले, लेकिन ये तो एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि लोग जब तक सोचे समझें समझे तब तक तो यहाँ बात ही खत्म हो रही है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अभी तक इस कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कोई वैक्सीन तैयार भी नहीं हो पाई है। मतलब इलाज के लिए दवाई भी तैयार नहीं हुई। करीब 2-3 माहों से एक कहर सारी दुनिया में फैल रहा है। भारत भी इसकी चपेट में है। सावधानी के लिए बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। सरकार और विशेषज्ञगण निरंतर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इसका एक सबसे बड़ा समाधान है, रक्षा का उपाय है, क्योंकि ये वायरस आपस में निकट उठने बैठने घुलने मिलने से ही ज्यादा फैलते हैं, संक्रमित होते हैं। इसलिए सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया, आवागमन पर प्रतिबंध लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया, जिसके तहत उन्होंने संपूर्ण देश को लॉकडाउन कर दिया। सोच यही है कि जीवन सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ किया जा सकता है, और जीवन असुरक्षित हो जाए फिर करने का मतलब क्या है। लॉकडाउन में असुविधाएं भी बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत हैं। सामान्य वर्ग के लिए, छोटे वर्ग के लिए, रोज कमाने खाने वाले के लिए काफी दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों का एहसास करते हुए भी सरकार के पास में कोई उपाय भी नहीं है। सावधानी से कदम उठाते हुए सरकार ने लॉकडाउन कराया, फिर इस छोटे वर्ग पर, कमजोर वर्ग पर ध्यान भी दिया और उनके साधन सुविधाएं भी उनको जुटाई। सामाजिक संस्थाएं भी सभी का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद
की जरूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बाहरी सावधानी, खान पान की शुद्धि तो बहुत आवश्यक ही है, लेकिन अंतरंग पक्ष में धर्म का भाव भी हमारे लिए बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का भाव हमारे मनोबल को बढ़ाए रखता है। और कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपना मनोबल बनाए रखने के लिए, धैर्य धारण करने के लिए, कठिन समय में संयम का परिचय देने के लिए, कठिन समय में पूर्ण रूप से सावधानी बरतने के लिए हम सभी को शासन प्रशासन के द्वारा दिए हुए निर्देशों का पूर्ण पालन करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। समाज धर्म प्रधानी भावना को लेकर के चलती है, और जैन समाज में तो सुबह से पूरे देश में मंदिरों में यदि उपस्थिति ना हो और मिलजुल करके ठाट बाट से पूजा पाठ ना करें, तो जैनियों का तो दिन ही सूना सूना निकल जाता है, मन ही नहीं भरता। लेकिन ऐसे समय में जैन समाज ने भी पूर्ण संयम का परिचय दिया है। संपूर्ण देश के मंदिर बंद हैं। पुजारी जी या त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भैया, जहां जहां भी जो भी मुनिराज हैं, बहुत सावधानी से दूरी और संख्या का ध्यान रख करके बस मंदिर की नियमावली को पूर्ण कर रहे हैं, और बाकी सब बंद। यहां तक तो ये भी सावधानी रखना पड़ रही है कि यदि बस्ती में आहार करने अलग अलग जगहों पर ना जाना पड़े तो और अच्छा है। जो जहां है वहीं पर आहारचर्या भी उनकी संपन्न हो रही है। ऐसा समय सैकड़ों वर्षों में शायद ही किसी ने देखा होगा। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी से संघ में इंदौर में रेवती रेंज में संघस्थ महाराज जियों ने पूछा कि गुरुदेव आपको कुछ याद है क्या, कभी ऐसा कुछ पहले भी हुआ है? तो आचार्य श्री कहने लगे कि बाकी तो ये प्लेग महामारियां और ऐसा वैसा ये सब सुनने में आता था, लेकिन इस तरह की ये महामारी ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। और फिर इससे बचाव के उपायों में पूरे देश के बंद की स्थिति आ जाए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। पर आज वही समय चल रहा है। सारी दुनिया अस्थिर है, भारत भी उसी चपेट में है। उपाय
किए जा रहे हैं, सफलताएं भी मिल रही हैं और सफलताएं कहीं कहीं नहीं भी मिल रही हैं। सरकार और समाज सेवी संगठन सब सजग हैं। हम सभी को सावधानी बरतते हुए एक दूसरे के सहयोग करने की भी बहुत जरूरत है। कष्ट के समय में, तकलीफ के समय में अपने पास यदि कुछ साधन है और अपनी नजर में कोई साधन विहीन परिवार व्यक्ति दिखाई देता है, उसकी मदद करना भी बहुत बड़ा धर्म माना गया है और धर्म मान करके आप सभी लोगों को ये काम करना भी चाहिए। पर्व त्योहार आते हैं तो यही प्रेरणा देकर के तो जाते हैं। महापुरुषों के संदेश भी यही है। दुखी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। यदि कहीं कोई परेशान है तो उसके प्रति करुणा का भाव, प्रेम का भाव हमारे मन में आना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी अपने जीवन में यही संदेश दिया।